भारत के दिल में बसा एक राज्य जहाँ इतिहास सांस लेता है, जंगल कहानियां सुनाते हैं और संस्कृति हर कदम पर रंग बिखेरती है। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की यात्रा की समय की गहराइयों से। अगर बात करें मध्य प्रदेश की भौगोलिक पहचान की तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश और भारत का दिल भी कहा जाता है। यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वतमालाएं आपको देखने को मिलती है। नर्मदा, ताप्ती, चंबल और बेतवा जैसी नदियाँ मध्य प्रदेश की खूबसूरती को बयां करती है। यही भौगोलिक पहचान मध्य प्रदेश का इतिहास है। मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखते ही इतिहास खुद बोलने लगता है। यही है भीमबेटका की गुफाएं, जहां हजारों साल पहले बसे मानव जीवन की कहानियां आज भी चट्टानों पर जीवित हैं। यह चित्र सिर्फ कला नहीं, मानव सभ्यता की शुरुआती सोच, शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन की झलक। समय आगे बढ़ता है और धरती पर मौर्य, गुप्त, परमार और चंदेल जैसे महान साम्राज्यों का उदय होता है। इस युग ने जहां अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी पहचान को पत्थरों पर। और फिर आता है मांडू का किला, जहां इतिहास में प्रेम की एक अमर कहानी बसती है। बाज बहादुर रानी रूपमती का मांडू का किला, जहां हर महल, हर दरवाजा और हर हवा का झोंका प्रेम और स्थापत्य की गवाही देता है। इतिहास के बाद चलिए उस जीवन की ओर जो यहाँ आज भी धड़कता है। लगभग 8 करोड़ लोगों की आबादी वाला यह प्रदेश, जहाँ गांवों की सादगी और शहरों की रफ्तार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की असली पहचान उसके लोग हैं। यहाँ के लोग सरल जीवन, अपनेपन से भरे और दिल से मेहमान नवाजी में निपुण होते हैं। और जब हम इन लोगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो समझ आता है कि उनकी जिंदगी, उनकी परंपराएं और उनकी संस्कृति मध्य प्रदेश की असली आत्मा है। और इस आत्मा की असली पहचान है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ गोंड, भील, बेंगा और कोरकू। ये सिर्फ जातियों के नाम नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित धरोहर है। बेगा समुदाय, जो खुद को जंगल का रक्षक मानता है, उनके लिए प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि देवी के रूप में पूजी जाती है। गोंड जनजाति की कला, जिसमें हर रेखा, हर रंग किसी कहानी को जीवित कर देता है। पेड़, पशु, जीवन और विश्वास सब कुछ एक ही कैनवास पर उतर आता है। भील और कोरकू समुदाय, जिनकी लोक परंपराएं, गीत और नृत्य आज भी जीवन के हर उत्सव का हिस्सा है। ये जनजातियां हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ जीना क्या होता है और जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ना कैसे संभव होता है। और इनकी परंपराओं की धड़कन आज भी मध्य प्रदेश के लोकगीतों और लोक नृत्यों में साफ सुनाई देती है। राय नृत्य की तेज ऊर्जा में वीरता और उत्साह झलकता है, जहाँ हर कदम धरती से जुड़कर ताकत बन जाता है। मटकी नृत्य की लय में लोक जीवन की कोमलता बसती है। संतुलन, सौंदर्य और परंपरा का सुंदर मेल आपको मटकी नृत्य में देखने को मिलेगा। और कर्मा नृत्य की सामूहिकता, जहाँ गीत, ताल और कदम मिलकर समाज की एकता को जीवंत कर देते हैं। ढोल, मांदाल और लोकगीतों की गूंज के साथ मध्य प्रदेश का लोकगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। और जब ये उत्सव थमता है तो खुशबू पहुंचती है रसोई तक, जहाँ वही परंपराएं स्वाद बनकर परोसी जाती है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के अनोखे और देसी स्वादों की ओर। दाल बाफला की सादगी, पोहा जलेबी की मिठास और भुट्टे का कीस का देसी स्वाद। मध्य प्रदेश का भोजन दिखावे में नहीं बल्कि अपनेपन में बसता है। यहाँ हर पकवान मिट्टी की खुशबू, मौसम की समझ और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का स्वाद अपने साथ लाता है। कहीं तवे पर सिकता नाश्ता तो कहीं घरों में पकता सादा सा भोजन, जो पेट ही नहीं दिल भी भर देता है। मध्य प्रदेश का खाना हमें याद दिलाता है कि असली स्वाद सादगी में ही छुपा होता है। और इसी स्वाद की तरह मध्य प्रदेश के शहर भी है, जो हर एक अपनी अलग पहचान लिए रफ्तार और कहानी के साथ दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए इन शहरों की गलियों और धड़कनों को करीब से महसूस करते हैं। भोपाल, झीलों का शहर, जहाँ पानी पर आसमान की शांति उतर आती है। इंदौर, स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की भी राजधानी है, जहाँ हर गली में जायका बसता है। ग्वालियर के भव्य किले और शास्त्रीय संगीत की विरासत आज भी हमारे दिल में अमर है।
उज्जैन, जिसे महाकाल नगरी और राजा विक्रमादित्य की नगरी भी कहा जाता है, जहां आस्था समय से आगे चलती है। और बात करें मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी की, तो यहाँ हरियाली और शांति का सुकून भरा माहौल आपको देखने को मिलता है। इन शहरों की रफ्तार और रौनक से आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश हमें ले चलता है उन जंगलों में जहाँ नेचर आज भी अपने नियम खुद लिखता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सिर्फ यहाँ रहने वाले जीवों के ठिकाने नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक जीवन की धड़कन है। सुबह की धुन के साथ पक्षियों की गूंजती आवाजें, साल और सागौन के जंगलों में छुपी हर हलचल यहाँ के जनजातीय जीवन को। और जब हम जंगल की रोशनी से आगे बढ़ते हैं तो यह जमीन हमें मानवीय भावनाओं से भर उठती दिखाई पड़ती है। आइए अब देखें मध्य प्रदेश के त्योहार और परंपराएं और यहाँ की साधारण जीवन रेखा। दिवाली की रोशनी, होली के रंग और भगोरिया की उमंग। मध्य प्रदेश के त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं, बल्कि यहाँ यह त्योहार लोगों की भावनाओं और खुशियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, खुशियाँ बांटी जाती हैं, मतभेद भुलाए जाते हैं। यहाँ त्योहार मध्य प्रदेश की एकता का प्रतीक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश, जहाँ अतीत सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान सिर्फ पल नहीं और प्रकृति सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि तीनों एक साथ सांस लेते हैं। यही है भारत का दिल, मध्य प्रदेश। दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की यात्रा आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही खूबसूरत यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।